सुंदरवन के जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास ना तो खाने को दाने थे और ना ही रहने को घर था। वह इधर उधर घूमती रहती और दाने की खोज करती जिससे उसका पेट भर सके। उसके पास ना कोई साथी था और ना ही उसका परिवार था। उसके पंख थक चुके थे लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती थी। वह सोचती थी एक दिन जरूर आएगा जब मुझे दाना मिलेगा और मेरा घर भी मिलेगा। मीनू के पड़ोस में एक काला कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। दोनों बहुत चालाक और घमंडी थे। उनका नाम कालू और काली था। हर रोज वो मीनू को देखकर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। कौवी कहती, अरे इस गरीब चिड़िया को देखो, हर रोज आसमान में उड़ती रहती है लेकिन इसके पेट में कुछ नहीं है। कालू कौवा जोर से हंसता, इसके नसीब में तो बस उड़ना और रोना लिखा है। अगर हम ना हो तो यह भूखे ही मर जाए। मीनू कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहाँ से उड़ जाती। उसे दूसरों की हंसी की आदत हो चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घोंसले से निकल पड़ी। उसके पेट में बहुत दर्द था। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने पूरे जंगल में दाना ढूंढा लेकिन हर जगह सूखे पत्ते और टहनियाँ ही मिली। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों से फल नीचे गिर चुके थे लेकिन बाकी पक्षियों ने सब खा लिया था। थककर मीनू एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, आज तो कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। उसी वक्त दूर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह उड़कर पास गई तो वहाँ पर एक लाल रंग का फल पड़ा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मीनू खुश हो गई। उसने जैसे ही फल उठाने के लिए कदम बढ़ाया तभी पीछे से आवाज आई, रुको, वह फल मेरा है। वह कालू कौवा था। लेकिन इसे तो मैंने पहले देखा है, मीनू ने डरते हुए कहा। कालू हंस पड़ा, तू और फल खाएगी? तेरे जैसे गरीब को तो हवा ही खाना चाहिए। इतना कहकर उसने झपट्टा मारा और मीनू से फल छीन लिया। काली कौवी भी पास आ गई थी और बोली, चलो कालू, अब इसे सिखाओ कि दूसरे का फल छीनना भी पाप है। दोनों फल लेकर वहाँ से उड़ गए। बेचारी मीनू जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मुझे एक फल भी नहीं मिला। कुछ ही देर बाद भूख और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर बेहोश हो गई। घंटों बाद जब सूरज ढलने लगा, मीनू की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है क्योंकि सामने का नज़ारा बिल्कुल अलग था। जहाँ पहले सूखी ज़मीन थी वहाँ अब चारों ओर हरियाली फैल गई थी। पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे थे और हवा में फूलों की खुशबू थी और पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी। मीनू ने आश्चर्य से देखा। मीनू फौरन उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ गई और वहाँ देखा कि बहुत सारे फल लगे थे। उसने जल्दी से एक फल तोड़ा और खाने लगी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। उसके बाद से मीनू उस जंगल में रहने लगी और उसने वहाँ पर अपना एक मजबूत घोंसला बनाया। धीरे धीरे अन्य पक्षी भी उस जंगल में आने लगे। मीनू सबको बता दी कि यह जंगल सबका है, यहाँ कोई भी फल खा सकता है। अब वह न केवल खुश थी बल्कि उदार भी बन गई थी। जब कोई भूखा पक्षी आता तो वह उसे पेड़ों से फल तोड़ कर देती। कौवा और उसकी पत्नी एक छोटे से घोंसले में रहते थे। आज का दिन पिंकी के लिए बहुत खास था क्योंकि वह बहुत समय बाद माँ बनी थी। इतने सालों का इंतज़ार
आज उसका सपना हकीकत में बदल गया था। मगर बबलू का चेहरा बहुत उदास था। इतने छोटे से घर में हम 3 लोग कैसे रहेंगे? वो बहुत परेशान था। यही चिंता लेकर बबलू घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मिट्ठू तोते से होती है। अरे बबलू भैया, सुना है पिंकी बहन आज माँ बन गई है। बहुत खुशी हुई। अरे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं घर को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो बहुत छोटा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जाके कालू भाई से मिल लो, वो अपना घर बेच रहे हैं। तुम सही कह रहे हो मिट्ठू, मुझे जाकर कालू से मिलना चाहिए। अब मैं जाकर उससे मिलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर बबलू कौवा कालू कौवे से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में बबलू की मुलाकात बिंदु से होती है। कैसी हो बिंदु बहन? बिंदु हंसकर बोली। अरे बबलू भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिंदु बहन। यह कहकर बबलू वहाँ से निकल लेता है। फिर बबलू जाकर कालू कौवे से मिलता है। अरे बबलू, बताओ कैसे आना हुआ? मैं नया घर तलाश कर रहा हूँ और सुना है कि तुम घर बेच रहे हो। अरे हाँ बबलू, यह घर तो मैं बेच रहा हूँ। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो 100 की पोटली ले आओ और यह ले जाओ। बबलू परेशान इधर उधर टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कालू भाई को पैसे कहाँ से ला कर दे और घर कैसे खरीदे। बबलू पिंकी के पास जाता है और पिंकी को सारी बातें बताता है। पिंकी परेशान हो जाती है। बबलू, मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे हैं ताकि मुसीबत के वक्त हमारे काम आ सकें। पिंकी बबलू को पैसों की पोटली दिखाती है। बबलू, यह पैसे की पोटली आप ले जाओ और जाके कालू भाई से घर खरीद लो। बबलू ने पैसों की पोटली ली और उसे लेकर घर खरीदने चला गया। पिंकी बहुत परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। अरे पिंकी, तुम इतना परेशान क्यों बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम पहली दफ़ा माँ बनी हो। लेकिन पिंकी क्या करती, उसकी सारी जमा पूंजी जा चुकी थी। अरे मीना बहन, मैं क्या बताऊँ, मैंने सारी जमा पूंजी बबलू को दे दी ताकि वो घर खरीद सके। अरे परेशान क्यों होती हो? बबलू का कारोबार बहुत अच्छा है, तुम फिक्र मत करो। बबलू पैसों की पोटली लेके कालू के पास जा ही रहा था कि कालू रास्ते में ही मिल गया। अरे कालू भाई, मैं पैसे लेके आया हूँ, आप यह देख लीजिए और मुझे मेरा घर दिखा दीजिए। अरे बबलू, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, ये पैसे पूरे ही होंगे। तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ घर में रह सकते हो। पिंकी और बबलू नए घर में आ चुके थे। अरे पिंकी, यह घर तो देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ बबलू जी, यह घर तो बहुत बड़ा है, हम यहाँ पे बहुत आराम से रह सकेंगे। उस दिन के बाद पिंकी और बबलू खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।